मेरठ में एक नीला ड्रम और उसके अंदर छिपा एक ऐसा राज जिसने एक पूरे शहर को आप कह सकते हैं हिलाकर रख दिया। आज हम इसी सनसनीखेज मामले की कहानी की तह तक चलेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक ड्रम नहीं था। नहीं, ये एक भयानक राज का ताबूत था। एक ऐसी कहानी का सेंटर पॉइंट जिसे सुनना भी मुश्किल है, पर नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ये मामला, जिसे सौरव राजपूत मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है, इसी साल मार्च 2024 में सामने आया। ये कहानी है प्यार की, धोखे की और एक ऐसे खौफनाक अंत की जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। इस पूरी कहानी के बीच में 3 लोग हैं। एक तरफ हैं सौरभ राजपूत, पति, जिसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी, जो एक कह सकते हैं दोहरी जिंदगी जी रही थी। और फिर है साहिल शुक्ला, वो प्रेमी जिसके साथ मिलकर मुस्कान ने एक खौफनाक साजिश रची। ये कोई ऐसा वैसा क्राइम नहीं था जो गुस्से में हो गया हो, नहीं। ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई साजिश थी, जिसका हर एक कदम बहुत बहुत सावधानी से प्लान किया गया था, ताकि एक भयानक सच हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए। अब जिस तरह से इस जुर्म को अंजाम दिया गया, वो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले तो सौरभ को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश किया गया, और जब वो बिल्कुल बेबस था, तब उस पर चाकुओं से हमला हुआ। लेकिन कातलों के लिए इतना ही काफी नहीं था। सबूतों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उन्होंने शव के टुकड़े किए, उन्हें एक नीले ड्रम में डाला और फिर उसे सीमेंट से सील कर दिया, बस ये पक्का करने के लिए कि सच्चाई कभी बाहर आ ही ना पाए। और जानते हैं, जिस ड्रम में इस भयानक राज को छिपाना था, उसे खरीदने के लिए बहाना क्या बनाया गया कि उसमें आटा रखना है। सोचिए, एक इतना मामूली सा झूठ एक इतनी खौफनाक सच्चाई को छिपाने के लिए। यह दिखाता है कि अपराधी अपने काम को लेकर कितने शातिर और बेखौफ थे। अपराधियों को तो लगा कि उन्होंने सब कुछ परफेक्टली छुपा दिया है, लेकिन कहते हैं ना, राज ज्यादा दिन तक दफन नहीं रहते। तो सवाल यह है कि आखिर ये भयानक सच दुनिया के सामने आया तो आया कैसे? जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 3 मार्च को मर्डर करने के ठीक बाद मुस्कान और साहिल, मानो कुछ हुआ ही न हो, हिमाचल प्रदेश की शांत वादियों में छुट्टियां मनाने चले गए। और ये सब 17 मार्च तक चला। जब वो लौटे तो उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके झूठ का बुना जाल अब उधड़ने वाला है। तो ये केस आखिर खुला कैसे? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चुप्पी खुद मुस्कान ने तोड़ी थी। जी हाँ, उसने अपने ही परिवार के सामने अपना खौफनाक जुर्म कबूल कर लिया। अब ये अपराध बोध था या फिर पकड़े जाने का डर, ये तो हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन हाँ, उसी के कन्फेशन ने पुलिस को सच्चाई की दहलीज तक पहुंचाया। लेकिन ठीक जब लग रहा था कि मामला अब सुलझ चुका है, तो जेल की सलाखों के पीछे से एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आ गया। और वो खबर एक बॉम्ब की तरह थी। खबर थी कि हत्या की आरोपी मुस्कान प्रेग्नेंट है। इस एक खुलासे ने सवालों का एक नया बवंडर खड़ा कर दिया, जिसने मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। सौरव के परिवार के लिए, जो पहले ही टूट चुका था, ये एक और धोखे जैसा था। उन्होंने फौरन बच्चे के पिता का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग की। सवाल ये था कि क्या ये बच्चा सौरव का था या फिर उसके कातिल का। इस एक सवाल ने केस में दर्द और ड्रामा की एक और परत जोड़ दी। देखिए, एक जुर्म की लहरें सिर्फ अपराधी और पीड़ित तक ही नहीं रुकती, वो तो पूरे परिवार और समाज को अपनी चपेट में ले लेती हैं और उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती हैं। मकान बिकाऊ है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये एक परिवार के तबाह हो जाने की निशानी है। मुस्कान के किए की वजह से उसके परिवार को सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं खोनी पड़ी, बल्कि उन्हें अपना घर, अपनी इज्जत और समाज में अपनी जगह सब कुछ गंवाना पड़ा। जरा सोचिए, मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी पर क्या बीत रही होगी। एक जाने माने जौहरी जिनका कारोबार रातों रात ठप हो गया। दोस्तों और रिश्तेदारों सबने मुंह मोड़ लिया। समाज ने उन्हें पूरी तरह से अलग थलग कर दिया और शर्म और दुख का बोझ इतना भारी हो गया कि उन्हें वो शहर ही छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, जिसे वो अपना घर कहते थे। और ये सब हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई एक जुर्म करता है तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है?
क्या सिर्फ अपराधी या फिर उसकी लहरें उन बेगुनाहों को भी बहा ले जाती हैं जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है? मेरठ ड्रम केस हमें यही याद दिलाता है कि एक खौफनाक काम के नतीजे कितने दूर तक जाते हैं।